बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट्रिक स्पेस की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन डी। डी एक फंक्शन है जो कि एक्स क्रॉस एक्स से आर पर डिफाइन हुआ है। इज सेट टू बी मेट्रिक ऑन एक्स if for all x y z belongs to capital X and it satisfies the following axioms। बेसिकली ये है क्या, हमारे पास है एक नॉन एम्प्टी सेट x, ठीक है, जिस पर हमने मेट्रिक जो है वो डिफ़ाइन करनी है। वो कैसे डिफ़ाइन करनी है? मेट्रिक बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना, क्या फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, वेयर ए और बी जो हैं वो दोनों सेट होते हैं कोई। तो यहाँ पर भी फंक्शन की डेफिनेशन ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़ंक्शन की डेफिनेशन अब इस तरह लगनी है कि डी एक फ़ंक्शन है सच डैट एक्स क्रॉस एक्स से आर पर मैप करेगा ये, ठीक है। अब एक्स क्रॉस एक्स का क्या मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स हमने लेने हैं सेट एक्स में से वो ऑर्डर पेयर फॉर्म के होंगे। अगर आपको याद हो तो अगर हम जैसे हम आर स्क्वायर की बात करते हैं, आर स्क्वायर हमारे पास होता है बेसिकली आर क्रॉस आर। तो आर में तो एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जी हम ले लेते हैं। लेकिन जब हम आर स्क्वायर में से एलिमेंट लेते हैं तो वो इस तरह लिए जाते हैं एक्स कोमा वाई टाइप के। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन। अभी जो हम पढ़ेंगे, जो मेट्रिक हमने डिफ़ाइन की है डी, उसकी हमने ये डेफिनेशन देख ली कि इसको किस तरह डिफ़ाइन किया गया। अब इसको बेसिकली डिफ़ाइन इस तरह किया जाएगा, डी इंटू एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी आंसर आएगा जो कि रियल नंबर का होगा। अब जैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते हैं ए से बी तक तो फिर हमारे पास क्या होता है, एफ़ इंटू एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ऐसे ही होता है ना। हम यहाँ पर कोई इस जो ए है वो एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे होते हैं, जो एक्स है वो हम ए में से ले रहे होते हैं, ठीक है, और इस पर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं और हमारे पास ये आंसर आ जाता है कोई। तो इसी तरह हमारे पास ये है कि हम डी लिखेंगे, जो एलिमेंट होंगे एक्स क्रॉस एक्स के वो इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पर हमें कोई एक आंसर देगा, ठीक है। चलें, अब अगर ये बात क्लियर है कि ये जो हम डी इंटू एक्स वाई यूज़ करेंगे ये बेसिकली आया कहाँ से है, तो फिर हम इसको जो है ना जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके एक्सियम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसके एक्सियम्स क्या हैं। बेसिकली इसके एक्सियम्स जो हैं वो, पहली एक्सियम ये है कि डी इंटू एक्स वाई इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हम डी इंटू एक्स वाई अप्लाई करें उसका जो आंसर आए वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि या तो वो ज़ीरो या फिर कोई एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि नो नेगेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि जब हम डी इंटू एक्स वाई लें और उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो एक्स जो है वो वाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि डी इंटू एक्स वाई लें, ठीक है, तो वो बराबर होना चाहिए डी इंटू वाई एक्स के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम, ऊपर वाली जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें वो दोनों बराबर आ जाते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें वो इंटरचेंज होते हैं। और जो हमारी थर्ड फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसका नाम है। जैसे अगर हम बात करें कि डी इंटू एक्स जी जो हम लिखेंगे वो लेस इक्वल होगा डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी नेक्स्ट कि हमने क्यों लिखी है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स स्पेस की कि एक सेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट आपने लेना है, उसके ऊपर एक फंक्शन डी डिफ़ाइन करना है, और डी फंक्शन इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि वो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट को आर रियल नंबर पर मैप करे। और फिर हम कहेंगे कि वो जो डी है वो बेसिकली मेट्रिक होगा ऑन सेट एक्स पर इफ़ इट सेटिस्फाई सम फॉलोइंग एक्सियम्स, और वो ये एक्सियम सेटिस्फाई करता है,
ठीक है। तो फिर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के कहते हैं कि जो हमारे पास सेट होता है, इसको लिखते बेसिकली ऐसे हैं कि वो सेट और साथ वो फंक्शन डी जो आपने डिफ़ाइन किया है, इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख कर हम बोलते हैं कि ये अब आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये है मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसका जेन्युइनली इसका मतलब जो है वो बाय ज्योमेट्रिकली वो किस तरह का है। ठीक है, next we discuss the geometrical meaning of the metric. If we concentrate on the four axioms of the metric space, we realize that these axioms are exactly the properties of distance. अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो मैंने चार प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो ये डिस्टेंस जो हम दो पॉइंट्स के दरमियान में लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक्स वाई कोई दो पॉइंट्स हैं तो मैंने उनका डिस्टेंस, जो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, डी, पहली प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी क्या है, डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की प्रॉपर्टी लूँ तो वो भी यही है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। देखें, अब अगर किसी दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं, उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं है। और अगर किसी दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस है भी तो वो ज़ीरो से ग्रेटर है, या फिर हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली सेंस में। तो ये पहली प्रॉपर्टी डिस्टेंस की और उसके साथ रिलेट करती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकेंड वाली एग्जाम थी वो ये थी कि डी इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ये थी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि अगर हम, अब देखें ये भी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी से मिलती है कि अगर हम दो पॉइंट का डिस्टेंस लें वो ज़ीरो आएगा। कब आ सकता है, जब वो दो पॉइंट सेम होंगे। अभी मैंने बात की है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वही पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। तो ये आपकी डिस्टेंस की सेकेंड प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि डी इंटू एक्स वाई बराबर आता है डी इंटू वाई एक्स के। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप एक्स का वाई से डिस्टेंस लें या आप वाई का एक्स से डिस्टेंस लें, हमेशा सेम आता है। ठीक है ना, अगर आपने एक रोड लेनी है, एक रोड का ए पॉइंट ले लें, बी पॉइंट ले लें, आप ए का बी से डिस्टेंस ले लें, आप बी का ए से डिस्टेंस ले लें, हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। तो ये डिस्टेंस पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने देख ली। अब हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारे पास, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का नाम दिया है, वो प्रॉपर्टी थी। अब देखें, हमने अब तक जो तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन की थी वो हमारे दो दो पॉइंट्स पर थी कि अगर दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस ज़ीरो है दैट्स मीन वो दो पॉइंट्स सेम हैं। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस लें और उनको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी उनकी देखी जाए, यानी कि अगर ए का बी से डिस्टेंस है और बी का ए से लें तो वो दोनों सेम आ जाए। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम तीन पॉइंट्स लें और वो तीन पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोलिनियर लें, जैसे अगर मैं ये एक लाइन बना रही हूँ तो कोलिनियर का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तीन पॉइंट जो हैं वो अगर एक लाइन पर आ जाएं तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स का अगर आपने डिस्टेंस लेना है तो वो क्या होता है, अब देखें, अगर आपने ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट ले लें और ये सी पॉइंट ले लें, अगर तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए का जो बी के साथ डिस्टेंस होगा, ए का बी के साथ डिस्टेंस क्या वो इसके बराबर नहीं होगा। ए का बी से सॉरी, जो हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए का जो सी से डिस्टेंस आपने लेना है क्या वो इसके बराबर नहीं होगा, ए का बी से ले लें प्लस बी का सी से ले लें। ठीक है, तो ये बेसिकली कोलिनियर में हम इक्वल के साथ बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखें अब कि अगर आपके पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाएं, नॉन कोलिनियर मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही लाइन पर नहीं सारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाती है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जब मैं ए का सी से डिस्टेंस लूँगी तो वो किसके बराबर होगा, वो इसको इसमें जमा करूँगी प्लस इसको इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और जब हम एक ट्रायंगल में एक साइड की जब हम लेंथ या उसके डिस्टेंस की बात करते हैं
तो वो ऑलवेज़ लेस होता है बाकी दो साइड्स के सम के, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन कोलिनियर वाली सेंस है वहाँ पर हमारे पास लेस का साइन आ जाता है कि आपकी एक साइड जो है वो दूसरी दोनों साइडों के सम के लेस होगी। और जब हम कोलिनियर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास जब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं फिर वो क्या आता है, एक्स का अगर हम जी से डिस्टेंस लें वो लेस इक्वल होता है डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। ये है हमारे पास उसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो ये थी कोलिनियर की डेफिनेशन, जिसको मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी कंपेयर करके बता दिया है, जो ये इस टाइप में लिखी हुई है, ठीक है। उसने डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है आपको। अब अगर इसकी डेफिनेशन आप ये वाला जो पूरा है ना टॉपिक यहाँ से यहाँ तक जो उसने बताया हुआ है कि उन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्टेंस से कंपेयर किया हुआ है कि वो किस तरह उसके साथ डिस्टेंस के साथ ली जा सकती हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा उसकी डेफिनेशन को। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे।